बच्चों, अब चलते हैं हम साखी नंबर 4 पर। यानी मैंने 3 साखी आपको करवा दी थी, अब चौथी साखी पर चलते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। शब्दार्थ देखिए बेटा, सर्वप्रथम शब्दार्थ समझ लीजिए। पखा पखी पक्ष और विपक्ष के कारणे कारण, सब सब जग संसार रहा रहते हैं, भुलान भुलाना, निरपक्ष निष्पक्ष होई के होकर, हरि भगवान भजे भक्ति करना, सोई वह संत संत सुजान यानी सज्जन व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति। अब देखिए इसको विस्तार से। पखा पखी के कारणे, कबीर दास जी कहते हैं इस संसार के लोग पक्ष और विपक्ष के कारण सब कुछ भुलाते जा रहे हैं। यानी उनको कहीं का भी ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। यानी कहने का भाव ये है कि पक्ष और विपक्ष के कारण भगवान को भुलाते जा रहे हैं। संसार के लोग सब कुछ भूलते जा रहे हैं। निरपक्ष होई के हरि भजे, यदि निष्पक्ष होकर भगवान की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वही सज्जन व्यक्ति कहलाता है, वही ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। अर्थात कहने का भाव ये है, जो इस संसार में रहते हुए पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, केवल निष्पक्ष भाव से भगवान की भक्ति करता है, वही ज्ञानी व्यक्ति है, वही सज्जन व्यक्ति है। अब देखिए दोहा यानी साखी नंबर 5। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहू के निकट न जाई। कबीर दास जी कहते, देखिए हिंदू हिंदू मुआ मर गया, राम कही राम की भक्ति करते हुए, मुसलमान खुदाई मुसलमान अल्लाह की, कहे कहना कबीर कबीर सो वह जीवता जीवित रहता है, जो वह दोहू दोनों के निकटी पास न जाही नहीं जाता। शब्दार्थ समझा दिए बेटा, ध्यान से इनको देखना। हिंदू मुआ राम कही, विस्तार से देखो। कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू तो राम कहते हुए मरता है, राम की भक्ति करते हुए मर जाता है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान अल्लाह अल्लाह की भक्ति करते हुए प्राण पखेरु हो जाता है, मर जाता है। कहे कबीर सो जीवता, कबीर दास जी कहते हैं इस संसार में वही व्यक्ति जीवित रहता है जो दोनों के निकट न जाई, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। अर्थात कहने का भाव ये है कि इस संसार में केवल वही व्यक्ति जीवित रहता है जो भगवान को केवल एक मानता है, धर्म के आधार पर भगवान का बंटवारा नहीं करता। अब देखिए बेटा साखी नंबर 6। साखी नंबर 6। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मेदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा अभी बताया था बेटा, यहाँ पर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। फिरी फिरना घूमना, काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान, भया है राम ही राम की भया भक्ति, रहीम रहीम, कोई राम की तो कोई रहीम की। मोट चून, मोटे आटे से ही मैदा भया, मैदा तैयार होता है। बैठी बैठना, कबीरा कबीर, जीम
जीमना यानी पेट भरना, चट्ठा अग्नि को समाप्त करना, शांत करना। देखिए विस्तार से, काबा फिरी काशी भया। कबीर दास जी कहते हैं मुसलमान अपने पवित्र स्थान काबा में भक्ति करने के लिए जाते हैं। काशी भया, और हिंदू अपने पवित्र स्थान काशी में भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं। राम भया रहीम, कोई राम की भक्ति करता है तो कोई रहीम की, कोई राम को मानता है तो कोई रहीम को। मोट चून मैदा भया, मोटे आटे से ही बारीक आटा तैयार किया जाता है, यानी मोटे आटे से ही मैदा तैयार होता है। बैठ कबीर आजीम, कबीर दास जी कहते हैं कि एक स्थान पर बैठकर तू अपना भरण पोषण कर ले, अर्थात भगवान को एक मानकर उसकी भक्ति में लीन हो जा। कहने का भाव ये था। अब अंतिम साखी बेटा महत्वपूर्ण है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे ऊंचे शब्दार्थ देख लो ध्यान से एक एक शब्द का। ऊंचे ऊंचे, कुल कुल, का जन्मिया जन्म लेना, जय करनी जो करनी, ऊंच ऊंच न नहीं होई होना, सुबरन सुबरन यहाँ पर मैंने बेटा एक आपको शब्द बताया था, यहाँ पर नहीं है इसका, सुराब शराब होता है। सुबरन भरा हुआ, कलश मटका, सुरा शराब, भरा भरना, साधु साधु, निंदा निंदा करना, सोई वह। ऊंचे कुल का जन्मिया, कबीर दास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ, जय करनी ऊंच न हुई। यदि आपके कार्य ऊंचे नहीं हैं, यानी किसी ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं। यदि आपके कार्य ऊंचे नहीं है, यदि आप उच्च कुल में जन्म लेते हैं और कार्य आपके निम्न स्तर के हैं, नीच है, तो उसमें कोई उसका लाभ नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा, यदि कोई सोने के, सुबरन देखिए सोना, सोने के मटके में शराब भर कर ले जाता है। सुबरन का अर्थ क्या होता है, स्वर्ण, यानी सोने के मटके में शराब भर कर ले जाता है। साधु निंदा सोई, तो साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं, उसका तिरस्कार ही किया करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, कार्य निम्न स्तर के करता है, उसका भी कोई लाभ नहीं। और यदि सोने के मटके में शराब भर कर ले जाता है तो साधु लोग उसकी क्या करते हैं, निंदा ही करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको कबीर की साखियां पूर्ण रूप से समझ में आ गई होंगी। बेटा अब भी आपको यदि किसी भी प्रकार का संदेह रह जाए तो आप बेझिझक मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़ोन करेंगे तो मैं आपको ठीक तरीके से बता दूंगा बेटा, कोशिश यही है। लेकिन बेटा संदेह शंका में मत रहना। मैंने आपको एक एक शब्द के साथ, एक एक शब्द के अर्थ के साथ कबीर की साखियाँ करवाई हैं, लेकिन आपको भी परिश्रम साथ साथ करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ अपने विद्यार्थियों से कि वो घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे और किसी भी प्रकार का संदेह होने पर मेरे पास फ़ोन कर लेंगे। धन्यवाद।